हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर गाइस यहाँ पे हमारे पास एक सेट रिपेयर के लिए आया हुआ है। ये 12 सीट गाइस डिवाइस है, रेडमी का 12C। और गाइस इसके अंदर एक प्रॉब्लम जो हमारे पास रिपेयर में आया है वो लाइट की प्रॉब्लम आई है। आप कहोगे गाइस सर इस पर तो लाइट जल रही है, ठीक है, लाइट बिल्कुल जल रही है, बट ये लाइट परेशान करके रखा है कस्टमर को, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम गाइस ये है कि इसके अंदर लाइट की प्रॉब्लम आई थी, कस्टमर ने किसी शॉपकीपर को दिया था रिपेयर के लिए, ठीक है। उन्होंने गाइस इसके ऊपर लाइट का रिपेयर किया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो गाइस, एक जंपर उन्होंने इसके ऊपर किया है और इसकी जो लाइट है वो जल गई, ठीक है। और गाइस ये जंपर उन्होंने क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूँ, और इसके जो नुकसान है इस डिवाइस में, जो इससे प्रॉब्लम आ रही है वो क्या क्या आ रही है वो भी मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कस्टमर का हमारे पास ये रिपेयर में मेरे पास पर्सनली रिपेयर के लिए आया, तो हमने सोचा इस पर आपके लिए वीडियो बना के दिया जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम गाइस देखो, फोन हमारा स्लीप मोड में जा चुका है, ठीक है। एक बार मैं अपनी लाइट को यहाँ से ऑफ करता हूँ। देखो लाइट को गाइस हमने ऑफ कर दिया। अभी आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइट जल रही है ब्लू। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइट सी दिख रही होगी, आपको ज़्यादा ब्लू नहीं दिख रहा होगा। वैसा अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली जब देखोगे आंख से तो ये ब्लू दिखेगा, ठीक है। देखो गाइस ये यहाँ पे एक एलईडी जो है वो ब्लू एक लाइट जल रही है, और ये लाइट कंटिन्यू जलती रहती है जब तक सेट ऑन रहता है। ऑफ कंडीशन में लाइट नहीं जलता है, ऑन जब कर दोगे फ़ोन आपका स्लीप मोड चला जाएगा तो ये लाइट कंटिन्यू जलता रहता है, चाहे 24 का 24 घंटा, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर की बैटरी जल्दी डाउन हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो एलईडी का एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। अभी गाइज मैं एक बार फ़ोन स्लीप मोड में, तो इनकी पावर की मैं प्रेस करता हूँ, देखो गाइज लाइट आ गया, ठीक है। अभी तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, लाइट को हमने यहाँ से किया और देखो ये लाइट पूरा जीरो पे था, अभी देखो लाइट हमने पूरा बढ़ा दिया। इसकी जो लाइट की जो कंट्रोल है वो गाइज हम यहाँ पे पूरा जीरो कर देते हैं। देखो गाइज हमने लाइट को पूरा जीरो कर दिया, बट फिर भी ये लाइट अभी भी जैसा था वैसा ही का वैसा है, ठीक है। तो गाइज इससे आपको एक आइडिया या फिर आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो गाइस ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी गाइस जो PWM की जो लाइन होती है, जो हमारी कंट्रोल लाइन होती है CPU से, जो लाइट को कम या ज़्यादा करती है, जिसको हम EN सिग्नल बोलते हैं, ठीक है, वो गाइस इसके अंदर मिसिंग थी। और उसकी जो वोल्टेज बनती है CPU से 1.8 बनती है, ठीक है। ये इस लाइट IC को, इसकी लाइट को कंट्रोल करने के लिए CPU IC से 1.8 बनती है लाइट IC को, तब ये लाइट कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। बट उस शॉपकीपर ने जहाँ पर भी ये रिपेयर में गया था, मैं नाम तो खैर मुझे नहीं मालूम, बट जो भी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसकी रिक्वायरमेंट तो 1.8 चाहिए लाइट को, तो उन्होंने 1.8 इसको दे दिया है, ठीक है। वो दिया कहाँ से है, इसकी पावर से आउटपुट पे 1.8 उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर देखो यहाँ से एक कैप के थ्रू, मतलब एक कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे एक जंपर उन्होंने इस रजिस्टर पे कर दिया है। मतलब इस IC को 1.8 की रिक्वायरमेंट चाहिए लाइट को जलाने के लिए, तो उन्होंने पावर IC जब मोबाइल ऑन होता है तो एक VIO की 1.8 की लाइन जलती है, वोल्टेज बनती है, तो उन्होंने एक जंपर यहाँ पे दे दिया। IC को रिक्वायरमेंट पूरी हो गई लाइट की, IC क्या किया, लाइट को ग्लो करा दिया, ठीक है। बट इसके अंदर आपको नहीं मालूम, जैसा कि हमने 3 प्रॉब्लम इसके अंदर आपको दिखाई है, फ़ोन हीट हो रहा है, लाइट कम भी ज़्यादा नहीं हो रही है, लाइट कंटिन्यू जलता रहता है। ये प्रॉब्लम इस वाले वोल्टेज देने से लाइट तो आ गई, बट ये टेम्पोरली सोल्यूशन है। किसी को कुछ डेटा निकालना है तो चलो लाइट जला दिया हमने, डेटा आपने निकाल लिया, ये परमानेंट सोल्यूशन गाइज नहीं है, ठीक है। देखो हम इसकी 1.8 की जो लाइन है उसको 3 तरीके से दे सकते हैं। तो फर्स्ट ये तरीका था जो कि एक टेम्पोररी सोल्यूशन है, ये फिक्स सोल्यूशन नहीं है। इसमें 3 बीमारी आ जाएगी, जैसे कि लाइट कम नहीं हो रहा है इसके अंदर, जैसा कि आपने देखा कंटिन्यू फोन जो है वो हीट हो रहा है, बैटरी जल्दी डाउन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा सोल्यूशन गाइज ये है, इस जंपर को अगर यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। ये PMW लाइन मतलब CPU की जो सिग्नल ना मिलने या फिर EN सिग्नल ना मिलने की वजह से ये उन्होंने जंपर किया होगा, ठीक है। तो आप दूसरी सोल्यूशन ये आप कर सकते हो, एक डिवाइडेड सर्किट भी आप बना सकते हो, ठीक है, जहाँ से हमारा VSP या VSP जो इसका VSN VSP जो लाइन जो वोल्टेज बनती है इसके ग्राफिक्स के लिए, वहाँ पे 2 रजिस्टर लगा के आप इसको उसमें क्या है गाइस कि उसमें एक सोल्यूशन ये हो जाएगा कि आपकी जो डिस्प्ले की लाइट कंटिन्यू जल रही है वो नहीं जलेगी, आपका फ़ोन हीट नहीं होगा और बैटरी ड्रेन नहीं होगी। बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम होगा कि आप जो ब्राइटनेस की जो कंट्रोल है ना, ये ब्राइटनेस का कंट्रोल आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी।
आप जब डिवाइडर सर्किट बना के इसको गाइस बना के अगर दोगे 1.8 वोल्टेज, तो उस कंडीशन में ये खाली कम नहीं होगा, ये कम ज़्यादा नहीं होगा, ये जैसे कंटिन्यू जल रहा है वैसे ही जलेगा। बट उसके अंदर एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन रहेगा कि फ़ोन की लाइट आपकी कंटिन्यू जलेगी नहीं, मतलब जो कंटिन्यू लाइट जलता रहता है 24 घंटा वो जलेगा नहीं, फ़ोन भी हीट नहीं होगा, बैटरी भी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है। वो भी एक टेम्पररी सोल्यूशन है, उस कंडीशन तक आप उसको कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर अगर नाइट में फ़ोन यूज़ करता है तो उसको प्रॉब्लम होगी कि लाइट बहुत ज़्यादा फोकस उसके आंखों में पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इसका मेन सोल्यूशन गाइस वही है जो इसको कंपनी ने बनाया है। इसके जो 1.8 लाइन है, जो EN सिग्नल है जो CPU से आती है, उसको आपको गाइस सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी देखो ये लाइट ग्लो हो रहा है, हम आपको एक बार इसकी लाइन को चेक कराते हैं। तो हम इसको वोल्टेज मोड पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस, देखो ये 1.8 की लाइन है जो कि उन्होंने इसके ऊपर जंपर किया था, ठीक है। शायद आपको थोड़ा सा और मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ और आपको कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। वोल्टेज मोड पे है, लाइट इसकी जल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इमरजेंसी पे लेके जाता हूँ और इसको रेट को मैं ग्राउंड करके इस अगर कैप पे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखो गाइस 1.8 वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है जो कि उन्होंने किया है, क्योंकि इसको 1.8 चाहिए था, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी बैटरी को निकाल देते हैं, ठीक है। अब गाइस, अब जो है इसका जंपर को यहाँ से हटा देते हैं। अब गाइस हम मैनुअली चेक करेंगे कि इसके ऊपर जो CPU से सिग्नल आ रही है या फिर GR आ रहा है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम अपना स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये नॉर्मल डिवाइस था उस तरीके से इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो CPU की भी प्रॉब्लम होगी तो गाइस CPU को भी देखेंगे, ठीक है। चलो, तो गाइस हमने यहाँ से जंपर को हटा दिया, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड पे आ रहा है जंपर, ठीक है। ये जंपर था, हमने गाइस इसको हटा दिया, ठीक है। और गाइस हम यहाँ से मदरबोर्ड को पूरा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं इसलिए पूरा डीपली आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास भी अगर आइस है तो आपको समझ में आए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर सभी अच्छी तरीके से आप काम कर लोगे। लाइट IC चेंज करके देख लिया होगा उन्होंने, देखो कॉइल्स वगैरह सब चेंज करके देख लिया, फिर भी लाइट नहीं जल रहा था। तो ये PWM की लाइन की प्रॉब्लम होती है, कंट्रोल सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। देखो गाइस, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा क्लीन करके भी आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये मेरा थोड़ा इस तरीके से झुक गया है, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ पहले थोड़ा सा, कि आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आए। मैं कैमरा निकाल देता हूँ क्योंकि इस पर थिनर लग जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी कैमरा हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे लाइट IC, ये है लाइट IC और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर, इस रजिस्टर से उन्होंने यहाँ पे जंपर किया हुआ था इस वाले कैप के ऊपर, ठीक है। हम रजिस्टर हमने हटा दिया है। ये रजिस्टर पे गाइस यहाँ पे हमारी CPU की जो सप्लाई है वो आनी चाहिए थी। यहाँ पर GR वैल्यू हम चेक करेंगे, ठीक है। और देखो इस वाले साइड जो है वो हमारे लाइट IC की GR आनी चाहिए और इस साइड हमारे CPU की GR आती है, ठीक है। बट ये रजिस्टर जो है मेरे हिसाब से 0 ohms का होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार इसकी GR चेक करवाता हूँ पहले, ठीक है। इसको मैं डायोड मोड के ऊपर मैंने मल्टीमीटर को कर दिया। मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम डायोड मोड के ऊपर मैंने मल्टीमीटर को किया हुआ है और इस तरीके से सिंपली हम इसके ऊपर GR वैल्यू लेते हैं। देखो ये रजिस्टर के ऊपर देखो गाइस, जब हमने रजिस्टर पे यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे 582 रीडिंग आ रही है GR। और इस साइड भी चेक कर लेता हूँ, देखो भाई इस साइड भी रीडिंग आ रही है बिल्कुल सेम, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इससे गाइज ये कंफ्यूजन आपको जनरेट हो जाएगी कि ये जो सप्लाई है, ये बीच वाली सप्लाई, इसकी जो देखो इधर की जो सप्लाई है, मैं आपको एक बार स्कीमेटिक में आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर शायद आपको समझ में वहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो गाइज, ये हम आपको लेके आ गए हैं, ये लाइट IC है, ठीक है। ये हमारे 12C 12C का है, ठीक है। देखो गाइज, ये है हमारा रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा DISP PWI मतलब ये लाइन है। सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूँ, ठीक है। देखो PWM ये लाइन है और ये लाइन सीधा आपके CPU से आती है। ये देखो गाइज, ये CPU आपका पूरा CPU है, इसके इस वाले पॉइंट से PWI जो ये लाइन है, मतलब ये इसको शॉर्टकट में EN सिग्नल मान लो आप, ठीक है। देखो ये EN सिग्नल लाइन इस वाले रजिस्टर के पे इधर आती है, इस साइड से ये यहाँ पे एक TP पॉइंट बना हुआ और यहाँ पे सीधे लाइट IC में चली जाती है, ठीक है। जब गाइज हम यहाँ पे GR वैल्यू चेक कर रहे हैं तो आ रहा है, इधर भी चेक कर रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है। तो गाइज इसको हम पुल अप रजिस्टर भी कह सकते हैं। वैसे तो ये शॉर्ट है कंडीशन में, तो इस रजिस्टर को हम ओपन करके यहाँ पे लाइन चेक करेंगे, क्योंकि ये रजिस्टर शॉर्ट है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो सप्लाई आ रही है शॉर्ट है, तो इधर भी वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। तो इस रजिस्टर को हम थोड़ा सा ओपन कर देते हैं और उसके बाद यहाँ वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो जाके क्लियर हो जाएगा कि CPU की लाइन आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे फिर से मल्टीमीटर पे आ चुके हैं।
यहाँ पे हम फिर से मल्टीमीटर पे आ चुके हैं और यहाँ से इस रजिस्टर को गाइस हम ओपन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं या फिर थोड़ा सा उसको हटा ही देते हैं वहाँ से, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो गाइस, यहाँ से मैं रजिस्टर हटा ही देता हूँ कि आपको भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो रजिस्टर गाइस हमने वहाँ से हटा दिया है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सही से। देखो गाइस, रजिस्टर हमने ओपन कर दिया है, दो ऑप्शन यहाँ पे बन गए। देखो दो ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर के बन गए। ठीक है, अब गाइस मैं आपको यहाँ पे रीडिंग चेक करवाता हूँ। अब रीडिंग यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेनली रीडिंग का फंडा था यहाँ पे। जीआर तो वैसे तो शो हो रहा है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वो जनरेट हो रही है यार, तो रीडिंग तो आ रही है फिर भी ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो हमने रजिस्टर को निकाल दिया। ठीक है, अब एक बार इसके रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। तो पहले लाइट आईसी की तरफ से जो लाइन आ रहा है उधर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखो गाइस एक साइड रीडिंग आ रही है, ये लाइट आईसी से जो निकल रही है वो लाइन है। अब जस्ट एक साइड और हम चेक कर लेते हैं। देखो गाइस, तो इधर कोई जीआर वैल्यू नहीं शो हो रहा है, इधर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। मैं एक बार थोड़ा क्लियर करके फिर से दिखाता हूं आपको। देखो गाइस, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू से है। ठीक है, देखो इस वाले पे तो रीडिंग आ रही है लाइट की, इस वाले पे रीडिंग नहीं आ रही है, ये जीआर वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आनी चाहिए थी। ठीक है, ये सप्लाई मिसिंग है हमारे सीपीयू से। ठीक है, ईएन सिग्नल की जो सप्लाई है वो मिसिंग है। पीडब्ल्यू जो एन की पीडब्ल्यूएम की जो लाइन है वो मिसिंग है। देखो मैं यहाँ पे टच करता हूँ इस वाले पॉइंट पे, देखो कोई भी जीआर नहीं शो हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो गाइज इसका मिला के फंडा ये है कि इसकी प्रॉब्लम है सीपीयू से। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम इसकी सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे और देखेंगे गाइज कि इसकी जो लाइट की प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यू जो एम की प्रॉब्लम है, ईएन सिग्नल की प्रॉब्लम है, उसको हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे करना चाहते हैं। अब ये या तो इसकी ट्रैक कट गई होगी या तो फिर कहीं ना कहीं सीपीयू रिवॉल्व करने से इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कहीं से भी मतलब ट्रैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो भी हो सकती है। ठीक है, तो चलो गाइस अभी हम फटाफट पहले इसकी जो लेयर है वो निकालते हैं और गाइस इसकी सीपीयू को गाइस रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। हमने सारी प्रोसेस जो है वो आपको बता दिया है, क्या है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है, सब कुछ हमने आपको डिटेल में बता दिया है। हम गाइस मैंने आपको बताया कि इसको हम जो है डिवाइडर सर्किट के थ्रू भी बना सकते हैं, बट उस कंडीशन में भी इसकी जो कंट्रोल है लाइट की वो नहीं हो पाएगी। वो आपको मैनुअली जो कंडीशन पे होता है वो करना ही होगा, तभी जाके इसकी मैनुअली जो लाइट कम या ज़्यादा है वो हो पाएगा। ठीक है,
गाइस यहाँ पे जो है हमने इसका जो सीपीयू है गाइस वो रिवॉल्व कर दिया है, जैसा कि गाइस आपने यहाँ पे देखा। गाइस इसके अंदर की एक प्रिंट डैमेज हो गई थी, प्रिंट के वजह से जो ये PWM की जो लाइन होती है उसकी प्रिंट डैमेज हो गई थी, ठीक है। बट गाइस हमने जब बॉर्नियो और फिर हार्डवेयर सोल्यूशन पे देखा तो उसकी एक प्रिंट मतलब कहीं दिख नहीं रहा था, लग रहा था सीधा सीपीयू के बॉल से ही आ रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा एक टीपी पॉइंट बना हुआ था जहाँ पे गाइस हमने स्क्रैच करके ये जो टैग होता है मैकेनिक का टैग, प्रिंट वाला टैग जो होता है वो गाइस हमने वहाँ पे सोल्ड कर दिया और उसकी जो प्रिंट है वो गाइस बन गई, ठीक है। अब गाइस मेन चीज़ है यहाँ पे चेक करने की बारी कि यहाँ पे रीडिंग आई या फिर नहीं आई, जो कि हमने यहाँ से रजिस्टर को बाहर निकाला हुआ था, ठीक है। अभी ये वाला जो पॉइंट है इस पर हम रीडिंग चेक करेंगे इस वाले पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इधर की जो लाइन है वो तो इसकी लाइट ऐसी की है, तो ये सबसे ये वाला जो पॉइंट है इस पे चेक करेंगे जीआर वैल्यू आई या फिर नहीं आई, ठीक है। देखो गाइस अगर वहां से डायरेक्टली प्रिंट डैमेज रहता है तो फिर आपको माइक्रो जंपर करना पड़ता सीपीयू से लेके डायरेक्ट यहाँ तक, ठीक है। बट था क्या कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई थी, जो PWM की लाइन है वो एक लाइन बाहर बनी हुई थी, वो प्रिंट वहाँ से डैमेज था, तो हमने वहीं से टैग को सोल्ड करके डायरेक्ट हमने प्रिंट को बना दिया है। और अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जीआर वैल्यू के ऊपर कि यहाँ पे कोई वैल्यू आई या फिर नहीं आई, जो कि पहले नहीं आ रही थी। और अभी हम एक बार देखते हैं, तो यहाँ से हम इसको जूम आउट करते हैं और एक बार इसको रीडिंग को हम यहाँ पे लगा के चेक करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से गाइस हम अब यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सोल्ड करके, यहाँ पे जहाँ पे हमें चेक करना है, तो ये वाले पॉइंट पे हमें चेक करना है, इधर वाले पॉइंट पे। तो गाइस यहाँ पे मैं टच करता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे अभी 596 आ गया, 597 आ गया। गाइस यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है क्योंकि मैं इस पे फोकस करता हूँ फ़ोन पे। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना रीडिंग आ गया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और जस्ट इसके लाइट आईसी वाला जो पॉइंट है उस पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे देखो ये भी 583 के समथिंग आ रहा है। कहने का मतलब गाइज ये है कि जो PWM की लाइन मिसिंग थी वो गाइज आ गई है। अब गाइज इन दोनों को हम या तो शॉर्ट कर दे या तो जो रजिस्टर हमने निकाला वो लगा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई जंपर पहले करके देख लेते हैं एक बार, ठीक। तोड़ भी दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जहाँ से ये निकाला था इसको हमने शॉर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलो अब एक बार क्या है कि इसकी डिस्प्ले लगा के हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये लाइट आई या नहीं आई, ठीक है। सेट ऑन हुआ भी या नहीं हुआ, क्योंकि हमने सीपीयू को रिवॉल्व किया है। तो अब हम लगा के देखते हैं कुछ इस तरीके से, सब यहाँ फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम सिंपली ऑन करते हैं सेट को, देखो गाइस देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे कि यहाँ पे जो लाइट है वो आ चुका है। देखो हमने कोई जंपर वगैरह मतलब जैसे कि जो वहाँ जो वो जो 1.8 की लाइट की जंपर किया हुआ था वो गाइस हमने हटा दिया था। अभी हमने डायरेक्टली सीपीयू को रिवॉल्व किया और गाइस इसकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई, ठीक है। अब गाइस हम इसकी ब्राइटनेस को चेक करेंगे कि जो ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हम वो भी चेक करेंगे, बिल्कुल लाइव दिखाएंगे गाइस। तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा वेट करते हैं सेट को ऑन होने का और जहाँ पे आपको दिखाते हैं ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करके कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। 100% गाइस होगा, क्योंकि एक नॉर्मली लाइट जलाए जैसे एक फ़ोन का जलता है नॉर्मल, क्योंकि जो मेन सीपीयू की सिग्नल थी वही मिसिंग थी, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी तो खैर सीपीयू की सिग्नल प्रॉपर हो गई है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं सेकेंड लोगो आने का। यहाँ पे हाइपर प्रोसेसिंग देखो, हाइपर ओएस, ठीक है। मतलब अभी जो MI Xiaomi के डिवाइस में या हाइपर आ रहा है, मतलब शायद इनका वर्जन होगा लेटेस्ट वगैरह कुछ, ठीक है। चलो हम वेट करते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है चल रही है। देखो गाइस सेट ऑन हो चुका है, ठीक है। 8% बैटरी इनकी चार्ज दिखा रही है। अभी हम इसको नीचे करते हैं, देखो गाइस ये इतना पे रुका हुआ है। अभी गाइस हम इसको डाउन करते हैं, देखो पूरा का पूरा डाउन हो गया, ठीक है। अभी गाइस यहाँ से इसकी लाइट हम बढ़ाते हैं। अभी देखो गाइस पूरा का पूरा लाइट यहाँ पे बढ़ गया, आप देख सकते हो, ठीक है। आपके सामने लाइट देख लो आप। अभी हम पूरा कम करते हैं, देखो गाइस पूरा कम हो गया, नहीं दिख रहा है। अभी फिर से इसको हम बढ़ाते हैं, यहाँ से बैक करके यहाँ से लाइट बढ़ाते हैं फिर से एक बार, देखो गाइस ये बढ़ गया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से जो हमारी प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई है। एक बार लाइट ऑफ करके वो जो डायरेक्ट लाइट जल रही थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस अब कोई भी लाइट नहीं है इसके ऊपर, कोई भी किसी तरीके से कोई भी लाइट
नहीं आ रही है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है गाइस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।